अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको किन सवालों के जवाब पता होने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल होता है कि आप कौन हैं, हु आर यू। अब इस सवाल से मेरा मतलब है कि आपकी फील्ड क्या है और आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। फील्ड से मेरा मतलब है कि आप क्या करते हैं। क्या आप स्टूडेंट हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप मेडिकल फील्ड से हैं या इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या आर्ट्स और बिजनेस से हैं। फॉर एग्जांपल कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। अब इंजीनियरिंग फील्ड में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपका जो ताल्लुक है वो किस डिपार्टमेंट से है। फॉर एग्जांपल आपका जो ताल्लुक है वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग से है, तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो आपकी फील्ड हो गई। सेम केस अप्लाई होगा मेडिकल में। क्या आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये जो है आपकी फील्ड हो जाएगी। मुझे आर्ट्स के बारे में नहीं पता, दैट्स व्हाई मैं आर्ट्स की तरफ नहीं जा रहा। तो अगर आपका आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स में क्या होता है, अगर आपकी फील्ड है तो आपको उसमें मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, अब जैसे कि मेरी जो फील्ड है मेरी जो फील्ड है वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में मज़ीद हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। कोई भी आप फील्ड उठा लें वो अंदर उसके जो है सब पार्ट्स ज़रूर होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम्स में हमारे पास आते हैं नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है। क्या आपका इंटरेस्ट हार्डवेयर में है, सॉफ्टवेयर में है या नेटवर्किंग में है। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो है सॉफ्टवेयर में, मतलब प्रोग्रामिंग साइड में है। तो मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, या आप कहें कि प्रोग्रामिंग जो है वो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपनी फील्ड और इंटरेस्ट को मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सवाल आता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सी होगी। सबसे पहले सवाल होता है कि ऑडियंस क्या है। तमाम वो लोग जो कि आपकी वीडियोस देखेंगे वो आपकी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो खिलाड़ी आप यूट्यूब पे हैं। अब जो लोग वो मैच देख रहे हैं वो ऑडियंस है। सिमिलरली यूट्यूब पे जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे वो कौन होगी, आपकी ऑडियंस होगी। अब यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है कि ऑडियंस में वही लोग आपकी ऑडियंस होगी जिनका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मैच होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो कोई भी मेडिकल का रेडियोलॉजिस्ट आके आपकी वीडियोस नहीं देखेगा। आपकी वीडियोस वही लोग देखेंगे जो कि आपकी फील्ड से या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, ये आपकी ऑडियंस हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास होती है निचेस हैव क्विकेस्ट ग्रोथ। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, निच, सबसे पहले कि निच का मतलब क्या होता है। निच का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे अभी आपको ये पता चल गया कि आपकी फील्ड कौन सी है, कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है वो आपका सिंपली निच हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जावा आती है, सी शार्प आ गई, पाइथन आ गई, वगैरह वगैरह, ये हमारे पास निच हैं। तो अगर आप जावा उठा रहे हैं तो जावा आपका निच हो गया। तो अब तमाम वो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होंगे। उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा। मज़ीद उनका जो इंटरेस्ट होगा वो जावा में होगा। तो जावा वाले जितने भी बंदे होंगे वो आपकी वीडियोस देखेंगे। सो निच सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें मैं आपको एक जो है टिप देता हूँ जो कि आपको जल्दी सक्सेसफुल बनाने में काम आएगी, सक्सेसफुल बनने में काम आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी सक्सेसफुल बने तो आप ऐसा निच सेलेक्ट करें जिस पे दूसरे लोगों ने कम वीडियोस बनाई हो। ठीक है, तो जब आप उनमें वीडियोस बनाएंगे तो आप जो है उसमें टॉप पे आना आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे निच सेलेक्ट करेंगे कि जिस टॉपिक पे ऑलरेडी लाखों लोगों ने वीडियोस बनाई है तो जाहिर सी बात है आपको व्यूज़ कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप जैसे सपोज़ करें कि एक मार्केट है, उसमें दुकान या एक सिटी है, उस सिटी में सिर्फ एक ही ऐसी शॉप है जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करती है, तो पूरे शहर के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास आएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है यूट्यूब में वीडियोस में। तो निच सेलेक्ट कीजिए और ऐसा सेलेक्ट करें जो कि थोड़ा सा यूनिक हो। ठीक है, अगर यूनिक नहीं भी मिले तो ऐसे नहीं है कि आपके पास व्यूअर्स नहीं आएंगे, व्यूअर्स आपके पास डेफिनेटली आएंगे। आपने मेहनत की, आपके पास व्यूअर्स ज़रूर आएंगे और आपको उसके लिए एसईओ भी अप्लाई करना होगा।
اب اگر آپ نے ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو پتہ چل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ویژن ہے وہ ابھی کلیئر ہو چکا ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس اسٹیپ پہ آ کے رک جاتے ہیں، ان آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اگر آپ کو یہ تینوں سوالوں کے جواب مل گئے ہیں تو کانگریچولیشنس، بہت جلد آپ بہت سکسیزفل ہو جائیں گے اور بہت سے پیسے آپ ایزیلی ارن کر لیں گے۔ سو گائز، تھینک فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔